फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के 18वां नंबर का वीडियो है और यह सब्जेक्ट जो होता है फंडामेंटल तीसरा सब्जेक्ट होता है। आज का टॉपिक है हमारा फीवर। ठीक है, फीवर जिसे हम लोग बुखार कहते हैं, हम जो है इसे फीवर बुखार इसे बोलते हैं। ठीक है, और फीवर जो होता है इसे हम लोग दूसरा ज्वर भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम पायरेक्सिया भी होता है। क्या होता है? पायरेक्सिया भी होता है। समझ गए? पायरेक्सिया एग्जाम में पूछता है बुखार के दूसरा नाम क्या है, तो पायरेक्सिया। ठीक है, चलिए फीवर क्या है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट डिटेल से समझते हैं। एग्जाम में हमेशा पूछता है फीवर क्या है और इसका देखभाल बताए। समझ गए? चलिए हम लोग देखते हैं। फीवर का डिफिनीशन समझिए। बुखार का मतलब क्या होता है? सामान्य से तापमान अधिक हो जाना। नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का कितना होता है? तो नॉर्मल होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड में इसे 37 सेंटीग्रेड बोलते हैं। ठीक है, जब शरीर का तापमान सामान्य सीमा इतना से अधिक हो जाना ही ज्वर कहलाता है। यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर सामान्य से अगर अधिक हो जाता है तो हम उसे बुखार की श्रेणी में कहते हैं। नॉर्मल सा सिंपल सा इसका डिफिनीशन है। ओके, आगे आता है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं फीवर का प्रकार। तो देखिए फीवर का अलग अलग हिसाब से इसके टाइप्स को बांटा गया है। फीवर के प्रकार में कुछ फीवर स्टेजेज के अकॉर्डिंग यानी अवस्थाओं के अनुसार उसे बांटा गया है। यानी कौन सा फीवर किस स्टेज का होता है, यह अवस्था स्टेज के अकॉर्डिंग फीवर को पहले स्टेज के अकॉर्डिंग बांटा गया है। स्टेज के अकॉर्डिंग का मतलब होता है कि ऑनसेट या इन्वेंशन। ठीक है ना, ऑनसेट या इसे इन्वेंशन बोलते हैं। ऑनसेट मतलब होता है कि अभी उदय होना यानी अभी शुरू होना। तो ऑनसेट या इन्वेंशन यानी प्रारंभिक अवस्था का फीवर जो होगा उसमें ठंड लगना, कंपकपी होना, तापमान बढ़ना शुरू होता है, सिर दर्द और कमजोरी फील होता है। तो प्रथम जो बुखार होता है ऑनसेट अवस्था के आधार पर प्रारंभिक अवस्था वाला जो बुखार होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, बस ठंड लगना शुरू होता है, तापमान बढ़ना शुरू होता है, सिर दर्द हल्का हल्का और हल्का हल्का सा वीकनेस टाइप से लगता है। यह प्रारंभिक अवस्था के बुखार जिसे ऑनसेट फीवर बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं अवस्था के आधार में तो एक आता है फेस्टिजियम। फेस्टिजियम मतलब होता है उच्चतम अवस्था। फेस्टिजियम मतलब क्या होता है? उच्चतम अवस्था। तो उच्चतम अवस्था कहने का मतलब है कि तापमान अधिकतम स्तर पर, त्वचा गर्म, प्यास अधिक लगता है, नाड़ी व श्वास तेज होता है। ठीक है, तो अवस्था के आधार पर पहला तो ऑनसेट होगा जहाँ पे फीवर का शुरुआती होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हो जाएगा। शुरुआत के बाद एक होता है फेस्टिजियम जहाँ पे फीवर अपने उच्चतम अवस्था में होगा। तो कोई भी फीवर अगर उच्चतम अवस्था में होता है, अपने पीक पे होता है, जिसे हम लोग फेस्टिजियम बोलते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा तापमान अधिक होता है, त्वचा गर्म पूरा लगेगा, प्यास अधिक लगता है व्यक्ति को, नाड़ी व श्वसन दर तेज होता है हाई फीवर में। तो अवस्था के आधार में पहला ऑनसेट मतलब प्रारंभिक अवस्था का फीवर जहाँ पे सब कुछ जो है प्रारंभिक स्टार्टिंग वाला होता है, चाहे ठंड लगना हो, चाहे बॉडी का टेम्परेचर हो, चाहे जो भी हो, सब प्रारंभिक होता है। ठीक है, लेकिन फेस्टिजियम उच्च अवस्था का होता है। यहाँ पे सारा चीज़ बढ़ा हुआ होता है, अपने पीक पर होता है। और जब बॉडी पीक पर होता है, बॉडी का टेम्परेचर, तो उसमें नाड़ी दर भी तेज होता है और श्वसन भी तेज होता है। ठीक है आगे है अब तीसरा जो अवस्था के आधार पर जो है तीसरा है वो है डिक्लाइन। ठीक है, डिक्लाइन मतलब होता है ताप ह्रास। ठीक है, ताप ह्रास कहने का मतलब होता है तापमान सामान्य होने लगता है, यानी तापमान गिरने लगता है। तो अब इसमें गिरने के दो तरीके हैं, एक होता है क्राइसिस और एक होता है लाइसिस। ठीक है, तो क्राइसिस जिसे संकट बोलते हैं, संकट ह्रास, इसमें तापमान अचानक जो है तापमान गिरने लगता है। ठीक है, अब क्राइसिस दो प्रकार के, एक ट्रू क्राइसिस में मरीज में सुधार होता है, फॉल्स क्राइसिस ताप गिरता है पर हालत नहीं सुधरती है। ठीक है, तो क्राइसिस में अचानक तापमान गिरने लगता है, बॉडी का तापमान अचानक अगर गिरने लगेगा तो समझ जाइएगा कि वह क्राइसिस है। ठीक है, संकट ह्रास है। लेकिन इसमें ट्रू और फॉल्स दो क्राइसिस होता है। ट्रू क्राइसिस में जब तापमान गिरेगा तो मरीज में सुधार महसूस होता है। ठीक है, लेकिन फॉल्स क्राइसिस में तापमान गिरेगा तो तापमान गिरता तो है
पर व्यक्ति के हालत में सुधार नहीं होता है। ठीक है, देखिए ताप ह्रास डिक्लाइन, डिक्लाइन दो तरह के, एक क्राइसिस और एक लाइसिस। ठीक है, तो क्राइसिस में तापमान जो है क्या होता है, अचानक गिरता है। अचानक गिरता है तो दो तरीके से, अगर ट्रू क्राइसिस यानी ट्रू तरीके से गिरेगा, सही तरीके से, तो मरीज में सुधार होगा। अगर गलत तरीके से क्राइसिस होगा, फॉल्स क्राइसिस होगा, तो तापमान गिरता तो है पर मरीज का हालात सुधार नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों में यही अंतर है बस। अब क्राइसिस समझ गए, अब है लाइसिस। लाइसिस मतलब होता है उपशमन, ताप धीरे धीरे कम होता है। देखिए यहाँ पे होता क्या है समझ लीजिए। डिक्लाइन मतलब क्या है, ताप ह्रास होना, यानी ताप का ह्रास मतलब कमना। अब इसमें तापमान कमता है, सामान्य होता है तो दो तरीके से, एक तो अचानक से तापमान गिरता है। ठीक है, और कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों में जो है आपका तापमान गिरकर नॉर्मल हो जाता है, तो वह क्राइसिस होगा। लेकिन लाइसिस जो होता है, इसमें तापमान बहुत धीरे धीरे कमता है और इसको कमने में 2 से 7 दिनों का भी समय लगता है। ठीक है, तो क्राइसिस में अचानक गिरता है। ठीक है, और वो दो तरीका के होता है, ट्रू लाइसिस और फॉल्स लाइसिस। लेकिन ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस। लेकिन लाइसिस जो होता है इसमें भी तापमान गिरता ही है। क्यों? क्योंकि हम लोग ताप ह्रास डिक्लाइन देख रहे हैं, और डिक्लाइन है क्राइसिस और लाइसिस। तो क्राइसिस में भी तापमान गिरेगा और लाइसिस में भी गिरेगा, लेकिन क्राइसिस में जो गिरेगा वह तापमान अचानक गिरेगा, विदिन मिनट से लेकर विदिन घंटा तक। ठीक है, 1-2 घंटा या 4 घंटे 5 घंटे में। लेकिन लाइसिस में क्या होता है कि यहाँ पे तापमान धीरे धीरे बहुत घटता है और नॉर्मल होने में 2 से 7 दिनों का भी समय लगता है। तो इस प्रकार से ये डिक्लाइन अवस्था हो गया। ठीक है, अवस्था। ओके, अब हम स्टेजेस के अकॉर्डिंग आपको समझा दिए कि ऑनसेट मतलब प्रारंभिक, फेस्टिजियम मतलब उच्चतम अवस्था। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने आपको समझाया क्या चीज़, डिक्लाइन यानी ताप ह्रास। ताप ह्रास में 2 प्रकार से, एक क्राइसिस और एक लाइसिस। क्राइसिस 2 तरीके से, ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस। ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन जब तक आप दिमाग नहीं लगा के समझेंगे, समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसलिए मैंने पढ़ाया कि फीवर में स्टेजेज, अवस्था के आधार पर फीवर। तो अवस्था के आधार पर 3 तरीका से मैंने आपको बताया। पहला क्या बताया, ऑनसेट मतलब प्रारंभिक बुखार। ठीक है, सब चीज़ प्रारंभिक होगा। दूसरा बताया हमने फेस्टिजियम, तो फेस्टिजियम जो मैंने आपको बताया वह उच्चतम स्तर का बुखार होता है, पिक वाला होता है। ठीक है, और तीसरा मैंने बताया डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब ताप ह्रास, ताप का गिरना, ह्रास होना। तो ताप का गिरता है तो ऐसा नहीं है कि ताप जो है 102 है तो वह जो है 102 से सीधा 99 हो गया 1 सेकेंड में, ऐसा नहीं, धीरे धीरे ताप गिरता है। ठीक है, तो धीरे धीरे गिरता है तो वो भी बुखार की अवस्था होता है। 102 पर 101 आएगा, फिर 101 से 100 जो है 100 आएगा, फिर 100 से जो है 99 आएगा। तो इस सारा फीवर का ही जो है प्रकार होता है। तो डिक्लाइन में 2 तरीका से इसीलिए बताया गया कि अगर अचानक गिरे तो क्राइसिस। ठीक है, और अगर तेज़ी से अगर अचानक गिरे तो क्राइसिस, और धीरे धीरे अगर गिरे तो वह जो है लाइसिस होगा। ठीक है, अब हम लोग आ गए पैटर्न के आधार पर। दूसरा पॉइंट, पैटर्न के आधार पर। ठीक है, एक पैटर्न बनाकर भी फीवर आता है। तो पैटर्न में कौन कौन सा है, देखिए पैटर्न में पहला पॉइंट है कंटिन्यूअस यानी लगातार। ठीक है, रेगुलर होने वाला, लगातार रहने वाला फीवर। 24 घंटे में उतार चढ़ाव 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, ताप समान नहीं होता है। कंटिन्यूअस फीवर में होता यह है कि फीवर लगातार रहता है। ठीक है, और लगातार रहने के साथ में जो 24 घंटे का फीवर का आप चार्ट बनाएंगे तो देखेंगे कि उसमें उतार चढ़ाव के बीच जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम जो है आपको अंतर रहता है। ठीक है, यानी अगर 100 बुखार है और अगर आप 24 घंटे का नाप लेंगे तो इन 24 घंटे में 100 से 101 से इतने ही के बीच में तापमान हमेशा बना रहेगा। तो ये 101 डिग्री सेंटीग्रेड का भी जो है कम जो है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 100 फ़ारेनहाइट होता है, सेंटीग्रेड में तो कम होगा। तो 24 घंटे में उतार चढ़ाव में 1 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम अगर
डिफरेंट दिखे तापमान का तो वह कंटिन्यूअस लगातार एक ही पैटर्न में होने वाला बुखार होता है। ठीक है, तापमान इसमें समान नहीं रहता है, कभी कमता बढ़ता रहता है। ओके, दूसरा है रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर का मतलब होता है ताप में उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, और यह उतार चढ़ाव 2 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है अधिक होता है। यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है। ठीक है, तभी यहाँ पे लगातार है, समझ गए, लगातार एक तरह के तापमान रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है रेमिटेंट फीवर में कि ताप में उतार चढ़ाव काफ़ी होता है और 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक यह अंतर होता है। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड मायने रखता है, कभी 101 फीवर है तो कभी 103 फीवर, कभी 99 है तो कभी 101 है। तो ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जो तापमान में उतार चढ़ाव होता है, इसीलिए इसे रेमिटेंट फीवर कहा जाता है, उतार चढ़ाव वाला फीवर कहा जाता है इसे। ठीक है, पर समान नहीं होता है, पर इसमें कभी भी एक तापमान नहीं होता है। जितने भी कंटिन्यूअस हो, रेमिटेंट हो, सब में फीवर जो है जो तापमान होता है वह एक नॉर्मल नहीं बना रहता है। ठीक है, जैसे 101 है तो हमेशा 101 नहीं रहेगा 24 घंटा, इसमें उतार चढ़ाव होगा। तो लगातार वाला में 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम उतार चढ़ाव होता है। वहीं पे रेमिटेंट है, बार बार होने वाला फीवर उतार चढ़ाव वाला होता है और इसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है रेमिटेंट वाला में। बात समझ गए? तो ये सब क्या है अकॉर्डिंग टू पैटर्न, कि बुखार का पैटर्न कैसा होगा। ठीक है ना, क्या एक समान पैटर्न पूरे 24 घंटा रहेगा या फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का अंतर के साथ तापमान उतार चढ़ाव होगा या 1 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान का जो है उतार चढ़ाव होगा। तो ये पैटर्न होता है। ठीक है, किसी को देखते हुएगा फीवर कंटिन्यू 101 के आसपास रहता है, 102 के आसपास रहेगा तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि 1 से भी कम तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में उतार चढ़ाव हो रहा है। किसी को देखिए कभी 90, कभी 99, कभी 101, कभी 103, कभी 101, ऐसे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है आसपास जो है अंतर रहता है या इससे अधिक रहता है, लेकिन समान हमेशा नहीं रहेगा, तो रेमिटेंट होता है। अब यहाँ पे रेमिटेंट देख लिए, तो अब यहाँ पे इंटरमिटेंट फीवर है। इंटरमिटेंट फीवर का मतलब होता है कि कुछ समय तापमान समान रहेगा फिर बढ़ जाएगा, उदाहरण मलेरिया। तो इंटरमिटेंट वाला जो फीवर होता है ये इसमें तापमान मान गए कुछ समय 1 से 2 घंटा तापमान बढ़ा रहेगा। ठीक है, और फिर से फीवर आ जाएगा, यानी उतार चढ़ाव फीवर में काफ़ी होता है इंटरमिटेंट फीवर में। ठीक है ना, इंटरमिटेंट फीवर में रुक रुक के फीवर आता है, 1-2 घंटा आराम है, ठीक है, फिर फीवर हो गया। तो कुछ समय के लिए तापमान जो है नॉर्मल होता है और फिर तापमान बढ़ जाता है, तो ऐसे मलेरिया के केस में होता है, तो यह इंटरमिटेंट फीवर होता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे आप सभी देख लीजिए, आगे है नेक्स्ट यहाँ पे इन्वर्स फीवर। इन्वर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, जैसे सुबह ताप अधिक होगा शाम को कम होगा, तो इन्वर्स में उल्टा, अगर सुबह ताप अधिक है तो शाम में कम होगा, यही इन्वर्स फीवर होता है। इन्वर्स फीवर में सुबह में तापमान लेने पर अधिक रहेगा लेकिन शाम को कम रहेगा। ठीक है, तो ये होता है इन्वर्स। ये सब क्या है, ये सब जो है पैटर्न वाला फीवर है। ठीक है, कि सुबह कैसा है शाम कैसा है, समझ गए? तो ये आपका इन्वर्स फीवर हो। अब आता है यहाँ पे आप सभी के बीच में देख सकते हैं कि हेक्टिक फीवर। हेक्टिक फीवर का मतलब होता है अधिकतम और न्यूनतम ताप में बहुत अधिक अंतर होता है। हेक्टिक मतलब पहले 24 घंटे के तापमान लिए तो यह तापमान एक समय दिखा, स्टार्टिंग में मैं जब चेक किया तो दिखा 104। ठीक है, 104 दिखा। फिर मैं कोई ऐसा तापमान सबसे 24 घंटा में जब लास्ट में मैं चेक किया तो देखा 99 है। तो 99 भी फीवर है और 104 भी फीवर है, समझ गए? लेकिन इन दोनों में अंतर कितना हो गया, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट का हो गया। तो इस अकॉर्डिंग यह ज़्यादा जो है अंतर हो गया। तो हेक्टिक फीवर में अधिकतम और न्यूनतम जो ताप होता है उसमें ज़्यादा अंतर होता है। बात समझ गए? आगे है यहाँ पे रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर का मतलब होता है कि गैप कर कर के आएगा। ठीक है, फीवर 1-2 दिन समान रहेगा पुनः फीवर आ जाएगा। तो रिलैप्सिंग का मतलब होता है कि लैप्स कर कर के आता है समय, 1-2 दिन नॉर्मल फिर से फीवर, फिर से 1-2 दिन नॉर्मल फिर से फीवर, रुक रुक के फीवर यहाँ पे दिन लेता है रुकने में 1 से 2 दिन, तो ये रिलैप्सिंग फीवर हो गया।
ठीक है। उसी प्रकार से इरेगुलर फीवर है, तो इरेगुलर फीवर में कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है, कभी भी फीवर आ जाएगा, कभी भी फीवर चला जाएगा, 2 दिन नहीं आएगा, फिर से फीवर आ जाएगा, फिर से चला जाएगा। तो इरेगुलर में कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है कि फीवर सुबह ही आ रहा है, शाम को नहीं आ रहा है, तो ये तो निश्चित पैटर्न हो गया, ठीक है। फीवर अगर मान गए कभी तापमान जो है आपका 24 घंटे में इतना के हिसाब से गिर रहा है, तो ये सब एक पैटर्न में बना कर आएगा, तो निश्चित उसी तरीक़ा से बना कर रहेगा। लेकिन इरेगुलर में कोई पैटर्न नहीं होता है, इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। अब बुखार में तापमान के अकॉर्डिंग फीवर भी होता है, ठीक है। तापमान में कितना कितना तापमान है, कौन कौन से तापमान को हम लोग कितना तापमान को कितने कौन से फीवर बोलते हैं, यह भी एक जो है आपका फीवर का प्रकार में आता है, ठीक है। तापमान के प्रकार जैसे लो पायरेक्सिया, फीवर का मतलब होता है पायरेक्सिया, तो लो पायरेक्सिया यानी निम्न फीवर, निम्न ज्वर। तो फीवर अगर 90 से लेकर 100 फ़ारेनहाइट तक है तो यह लो पायरेक्सिया के अंदर आता है। मॉडरेट मतलब मध्य पायरेक्सिया, जब फीवर 100 से लेकर 103 फ़ारेनहाइट होता है तो यह मध्य पायरेक्सिया होता है। जब हाई फीवर होता है 104 से 105 फीवर जो होता है, यहाँ पे 104 होगा, ठीक है, तो यह हाई पायरेक्सिया के अंदर आता है। जब फीवर 105 से ऊपर हो जाए तो इसे हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं, अति ज्वर। यहाँ पे उच्च ज्वर या अति ज्वर होता है, ठीक है। और हाइपरथर्मिया होता है जब आपका टेम्परेचर 106 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तो बॉडी हाइपरथर्मिया, अति उष्मीयता बोला जाता है। और हाइपोथर्मिया होता है जहाँ पे बॉडी तापमान सामान्य से कम हो जाता है, तो वह होता है 95 फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड में 35 सेंटीग्रेड। तो ये सब है आपके टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, समझ गया चीज़ को। तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है, आप लोग देख लीजिए, नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन का मतलब होता है कि नर्सिंग हस्तक्षेप क्या क्या होगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा फीवर के विभिन्न प्रकार और फीवर से पीड़ित व्यक्ति या मरीजों का देखभाल बताए। तो यहाँ पे मैं नर्सिंग देखभाल, नर्सिंग हस्तक्षेप बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन लिखने का आइडिया भी मिलेगा कैसे नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते हैं। तो हमें पता है कि मरीज को जो है फीवर हुआ है, ठीक है। तो फीवर हुआ है, हमें लक्षण पता होना चाहिए, तो आराम से हम नर्सिंग मैनेजमेंट लक्षण के आधार पर लिख सकते हैं। जैसे हमको पता है कि मरीज को बुखार में टेम्परेचर बढ़ा होता है, तो जब टेम्परेचर बढ़ा होगा तो हम नर्सिंग मैनेजमेंट में टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम बनाएंगे टेम्परेचर कंट्रोल, यानी तापमान नियंत्रण का प्रबंध नर्स द्वारा कैसे किया जाएगा। देखिए, तो तापमान कंट्रोल करने के लिए गीली पट्टी, कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ठंडक पट्टी लगाते हैं, हाथ पैर जो है पोंछते हैं ठंडा पानी से, स्पॉन्ज कॉटन भिगाकर। हल्के कपड़े पहनाते हैं, ढीला कपड़े पहनाते हैं। कमरा हवादार वेंटिलेशन युक्त रखते हैं। डॉक्टर के अनुसार जो भी एंटीपायरेटिक दवाइयाँ हैं वो देते हैं ताकि जो टेम्परेचर है वो कम हो सके। तो ये सब टेम्परेचर कंट्रोल करने का एक तरीका है, बात समझ गए। तो ये टेम्परेचर कंट्रोल करने का नर्सिंग तरीके हम लोग लिखते हैं। तो देखिए पॉइंट यहाँ पे एक बना दिए कि टेम्परेचर कंट्रोल, और टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करेंगे तो ये सारा चीज़ दिया गया है, ओके। ये बेस्ट तरीका होता है नर्सिंग मैनेजमेंट लिखने का किसी भी सिचुएशन में। अब आता है हाइड्रेशन। मरीज को शरीर में पानी की काफ़ी कमी होती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा होता है, तो फ्लूइड का लॉस होता है, ठीक है, तरल का लॉस होता है बॉडी में। तो उसके लिए हम हाइड्रेट रखेंगे मरीज को। हाइड्रेशन के लिए क्या क्या करेंगे, जो है पुनः निर्जलीकरण के लिए क्या करेंगे, तो निर्जलीकरण के लिए क्या करेंगे, तो देखिए ORS देंगे, पानी देंगे, जूस देंगे, ठीक है। IV फ्लूइड यदि आदेश हो तो मरीज को देंगे। तो कुल मिला के हाइड्रेट रखने के लिए मरीज को जो हो हम करेंगे और जो हो हम देंगे, ठीक है। आगे है रेस्ट। जब मरीज को फीवर हो जाए, बुखार हो जाए, तो उससे हम कोई कुदाल नहीं चलवाएंगे, कोई काम नहीं करवाएंगे, तो उसके लिए हमें पूर्ण आराम उसको कराएंगे। नॉइज हल्ला गुल्ला कम रखेंगे ताकि अच्छे से मरीज नींद ले सके, आराम कर सके, ठीक है। तो रेस्ट भी एक महत्वपूर्ण होता है बुखार के मरीजों के लिए। आगे यहाँ पे देखेंगे हाइजीन।
अब चूँकि जो फीवर के मरीज़ होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, वह बेड पर पड़े रहते हैं, तो उनके लिए हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, स्वच्छता का, जैसे स्पंज बाथ कराएं, ठीक है, कपड़े सूखे रखें, मरीज को साफ़ सुथरे कपड़े पहनाएं, ठीक है, गंदगी से जो है क्या करें, साफ़ सफाई रखें। तो इन सब चीज़ों में हाइजीन मेंटेन रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है, चूँकि मरीज फीवर वाला है तो उसे बुखार में कमज़ोरी हो जाता है, उसको पोषण कैसे बेहतर करके उसकी मजबूती रखेंगे, तो न्यूट्रिशन के लिए कैसा न्यूट्रिशन पोषण होना चाहिए फीवर में। तो देखिए, हल्का भोजन दे, सुपाच्य भोजन दे ताकि मरीज को आसानी से पच जाए, तरल आहार ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें ताकि मरीज के अंदर जो फ्लूइड की कमी है, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, वो सब मेंटेन कर सके। बात समझ गए? तो ये जो है यहाँ पे किया जाता है। 5वां पॉइंट है इवैल्यूएशन का, जहाँ पे हम लोग आकलन करेंगे कि नर्सिंग द्वारा दिए गए जो भी काम है ठीक ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, तापमान समान हुआ क्या। इवैल्यूएशन में हम आकलन ही करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो हमने तापमान कंट्रोल करने के लिए जो उपाय किया है हम इवैल्यूएशन में उसको देखेंगे। पल्स और इंस्पायरेशन नॉर्मल है या नहीं है उसको हम देखेंगे। मरीज की स्थिति बेहतर है या नहीं है हम इसका मूल्यांकन करेंगे। सारे वाइटल साइन को हम लोग चेक करेंगे, फीवर चार्ट बनाएंगे, ठीक है ना, यूरिन इनटेक आउटपुट चार्ट बनाएंगे कि कितना हम तरल दिए हैं 1 घंटा में और कितना 1 घंटा में व्यक्ति यूरिन निकला है। तो कुल मिला के इनटेक आउटपुट चार्ट तैयार रखेंगे, ठीक है। तो ये सब देखभाल होता है नर्सिंग के द्वारा। तो इस प्रकार से हम फीवर के प्रकार और फीवर के नर्सिंग मैनेजमेंट आपको बता दिए, ठीक है। देखिए, फीवर का एक तो फीवर था कि फीवर स्टेजेस के आधार पर, ठीक है, एक था पैटर्न के आधार पर, बात समझ गए, एक था उष्मीय मान के बराबर कि थर्मिया में कौन कौन से कितने कितने जो है भाग यहाँ पे हैं, बात समझ गए ना। तो ये सारे चीज़ है। बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।